नमस्कार। भारतकुलम अकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के 77 विभाग द्वारा अनावरण की गई वह पत्रिका गृह पत्रिका का नाम क्या है? तो आंसर है ए पहल। पहल जो है वो पत्रिका का अनावरण किया गया है। इसका अनावरण कब किया गया है? तो 25 जनवरी को 25 जनवरी 2024 को इसका अनावरण किया गया है। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रदीप कुमार झा। ठीक है। कौन है? प्रदीप कुमार। अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार दास। ठीक है। एक पहल योजना भी है जो 2013 में पहल नाम करके एक योजना भी है जो 1 जून 2013 को शुरू की गई थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की, विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में स्थापित की जाएगी। ठीक है। दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी होगी। इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो नंदनकानन चिड़ियाघर से अतिरिक्त बाघों और बचाए गए या अनाथ बाघों को रखना है जो जंगल के लिए अयोग्य हैं लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है। ठीक है। ये इसका लक्ष्य है। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी जो है वो मध्य प्रदेश में खोली गई है। व्हाइट टाइगर सफारी, व्हाइट टाइगर सफारी कब कहाँ को खोली गई है? एमपी में। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ खोली गई है? मध्य प्रदेश में के सतना में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की, कि हाल ही में कानपुर में AIISH सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया। AIISH का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। ये जो नींव, इसकी जो नींव रखी है वो मनसुख मंडाविया ने रखी है। नींव जो है वो मनसुख मंडाविया ने रखी है। उत्तर भारत में डॉक्टरों को प्रशिक्षण और देखभाल प्रदान करने के लिए ये योजना की गई है। देखभाल के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर भारत के जो डॉक्टर हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा यहाँ पर और देखभाल की प्रदान किया जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की, भारत के राष्ट्रपति ने किस मंत्रालय से संबंधित भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किसका निर्माण किया गया है? भवन कौशल का। ठीक है। इसका जो शिलान्यास है वो मार्च 2024 में हुआ था। शिलान्यास बोलिए या नींव जो रखी गई थी वो मार्च 2024 में, सॉरी, इसकी जो नींव है वो मार्च 2019 में रखी गई थी। ठीक है। 2019 में। इसका जो लक्ष्य है वो एक सुरक्षित, सुविधाजनक और कुशल कार्य वातावरण प्रदान करना था। इसके लिए ये निर्माण किया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दुनिया भर के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दी गई वैभव फेलोशिप का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? तो पहला बैच जो लॉन्च किया है वो किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और जो लॉन्च इवेंट रखा गया था वो नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के 75वें वर्ष को गणतंत्र के रूप में मनाया। ठीक है। ये क्या है? इसका उद्देश्य है। 24 जनवरी 2024 को न्याय विभाग द्वारा 1 साल के लिए अभियान चलाया गया था। उद्घाटन उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो सभी नागरिकों को संविधान और उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक होने के लिए सशक्त बनाता है ये अभियान। ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा परिसर कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में स्थित है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो दुनिया भर में जहाज, हवाई जहाज, रॉकेट क्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह और मिसाइलों का डिजाइन और निर्माण और बेचता है। ये इसका क्या है? काम है। किसका? बोइंग का, एक कंपनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की, निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 7वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक रूप में शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा को शामिल किया गया है। फारसी भाषा को शामिल किया गया है। ठीक है, बात करें कि बाकी भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो तमिल, ठीक है, 2013 में, सॉरी 2004 में तमिल, तेलुगु 2008 में, तमिल तेलुगु संस्कृत 2005 में, मलयालम 2013 में, कन्नड़ 2008 में, उड़िया 2014 में और अब फारसी को जोड़ा गया 2024 में। ठीक है, 7वीं भाषा के रूप में। ये 8वीं अनुसूची में वर्णित है, संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखे जाने की आधिकारिक पुष्टि की गई है? मतलब कहां पे किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में भूरा भालू देखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सीएम जगन मोहन रेड्डी द्वारा उद्घाटन की गई स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है ऑप्शन नंबर 206। कुल लंबाई कितनी है? 206। बी आर अम्बेडकर की को समर्पित है। ठीक है, विजयवाड़ा मैदान में लगाई गई है। ठीक है, मैरीलैंड में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है। हैदराबाद में विश्व की सबसे बड़ी अम्बेडकर की मूर्ति है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अम्बेडकर जी की मूर्ति है। कहां पर? हैदराबाद में, मैरीलैंड में, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है वो 39वें स्थान पर रहा है। 119 देशों में से 39वें स्थान पर कौन रहा है? भारत रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। किसने? मद्रास उच्च न्यायालय ने घोषित किया है। कारण है कि जिला रजिस्ट्रार जो थे उनको अतिरिक्त शक्ति प्रदान थी। ठीक है, इसलिए असंवैधानिक घोषित कर दिया है। विश्व बैंक के सहयोग से भारत द्वारा निर्मित हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए ऋण सहायता की राशि कितनी है तथा इसकी अनुमानित लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है जो वो है ऑप्शन नंबर सी, जो राशि है वो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर में और 781 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की, कि कौन सा देश दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया है, जो समूह का 18वां देश बन गया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी 18वां देश बन गया है। किसका? संयुक्त राष्ट्र कमान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपराधिक न्याय तंत्र को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री ने अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए 3 ऐप कौन कौन से हैं? तो वो 3 ऐप जो हैं वो हैं ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। ये 3 ऐप अमित शाह ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, अमित शाह कौन है भाई? हमारे गृह मंत्री। ठीक है, अमित शाह
गृह मंत्री हैं। ये 3 लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली वीडियो अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।